नमस्कार दोस्तों, directorstudy.com में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग याद करने जा रहे हैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ दोस्तों, संविधान की विदेशी स्रोत के बारे में। हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान में जितने भी नियम कानून लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग देशों से लिए गए हैं। तो दोस्तों आज उसे याद करते हैं। हम लोग ने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे जगह पे यही बताया जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं या प्रस्तावना लिए गए हैं, लेकिन असल बात वो नहीं है दोस्त। आप देख सकते हैं, आपके आंखों के सामने मैं लिख रखा हूं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वित्तीय आपातकाल। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे चीज यूएसए से लिए गए हैं। एग्जाम में कहां से पूछे जाएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन यदि मैं आपको सिर्फ एक या दो याद करा दूंगा दोस्त, तो फिर क्या आप एग्जाम दे पाएंगे सही तरीका से? दोस्त नहीं दे पाएंगे। इसीलिए मैंने आज ट्रिक्स बनाया है, जिस देश से जितने सारे चीज लिए गए हैं उन सभी चीज को आज इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे। और विश्वास कीजिए, ये वीडियो एंड होते होते ये बात गारंटी के साथ है कि एक एक क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। जी हाँ, गारंटी के साथ एक एक क्वेश्चन आपको याद होंगे। बस सारे ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और शांति से मेरे साथ बने रहिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ईयरफोन लगा लीजिए और शांति से सारी बातों को सुनिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं, ट्रिक्स पर ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, तो एक छोटे से ट्रिक से याद रखेंगे दोस्तों। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, इस देश को हम लोग यूएसए भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी कहते हैं। अब जरा गौर कीजिएगा दोस्त, यूएसए गरीब देश है या अमीर देश? हमारा ट्रिक यही है। अगर आप इसका जवाब दे पाए तो समझिए सारे आपको अभी याद होने वाले हैं। तो आप कहेंगे ये एक अमीर देश है। और यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए अमीर देश है तो गौर से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। होता क्या है कि अगर कोई सा भी हमारे समाज में प्रॉब्लम आते हैं तो हम लोग कहां जाते हैं? जो पैसे वाले लोग होते हैं, जो अमीर होते हैं, उनके पास जाते हैं। क्या करने दोस्तों? प्रार्थना करने कि हमारे साथ यह गलत हुआ है, आप उसका न्याय कीजिए, यानी कि प्रस्तावना। आप इससे याद रख सकते हैं, अमेरिका चूंकि पैसा वाला देश है तो सारे देश प्रार्थना कहां करने जाते हैं? अमेरिका के पास करने जाते हैं। यानी प्रस्तावना लेकर कहां जाते हैं? अमेरिका के पास जाते हैं। मुझे लगता है ये आपको याद हो गए। अमेरिका के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पैसा वाला है, सबसे अमीर है, इसीलिए प्रस्तावना लेकर कहां जाते हैं? अमेरिका के पास। नेक्स्ट याद करते हैं फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार। अगर हम प्रस्तावना लेकर जाएंगे, ट्रिक सुनिएगा, अगर हम प्रस्तावना दोस्तों लेकर जाएंगे तो हमारे मौलिक अधिकार के लिए लेकर जाएंगे कि हमारे मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तो मौलिक अधिकार का क्या किया जाएगा? गौर से सुनेंगे, मौलिक अधिकार का क्या किया जाएगा दोस्त? न्याय दिया जाएगा, न्याय किया जाएगा। और न्याय कौन करेगा? तो जिसके पास हम प्रस्तावना लेकर जाएंगे। प्रस्तावना लेकर क्यों जाएंगे? मौलिक अधिकार के साथ कोई छेड़छाड़ किया है, परेशानी किया है, इसीलिए। तो आप ये तीनों आराम से याद कर सकते हैं दोस्त। प्रस्तावना लेकर अमेरिका के पास जाएंगे क्योंकि यह बहुत पैसा वाला है, मौलिक अधिकार के साथ छेड़छाड़ हुआ इसीलिए प्रस्तावना लेकर अमेरिका के पास जाएंगे। और अमेरिका के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्त? न्याय मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? न्याय। वहां पे क्या होगा? न्याय के साथ पूर्णावलोकन होगा और न्याय मिलेगा। तो ये तीन आपको दोस्त याद हो गए। आइए नेक्स्ट याद करते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सबसे ऊपर रहेगा। यह बात भी दोस्तों कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब खुद सोचिए, जो सबके मौलिक अधिकार का रक्षा कर रहा है, जिसके पास सब प्रस्तावना लेकर जाएगा, वहां का संविधान क्या होगा? सबसे ऊंचा होगा, यानी संविधान की सर्वोच्चता होगा। यह भी आपको याद हो गया दोस्त। नेक्स्ट याद करते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। खुद सोचिए जरा, जहां पे न्याय मिलेगा वहां पे न्यायपालिका यदि स्वतंत्र नहीं होगा तो अच्छा न्याय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए वहां पे क्या होता है दोस्त? न्याय की जो होता है, न्यायपालिका जो होती है दोस्त, वो स्वतंत्र होती है। आइए नेक्स्ट याद करते हैं, निर्वाचित राष्ट्रपति। खुद सोचिए, जहां पे हम लोग लेकर जाएंगे प्रस्तावना, वहां का राष्ट्रपति क्या होगा? जनता द्वारा निर्वाचित होगा। अगर जनता उसको निर्वाचित नहीं करेगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होगा दोस्त, तो कहीं ना कहीं हम क्या कहेंगे? वो जो राष्ट्रपति होगा वो मतलब न्याय सही नहीं देगा, यानी कि राष्ट्रपति क्या होगा? निर्वाचित होगा। नेक्स्ट याद करते हैं, राष्ट्रपति। जी हां, जहां पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा वहीं पे राष्ट्रपति का महाभियोग लगेगा, यानी राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति का महाभियोग कहां से है दोस्त? तो यूएसए से ही है। आगे बात करते हैं, जहां राष्ट्रपति होगा उससे थोड़ा ही कम पावरफुल इंसान होता है उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति भी वहीं का होगा।
ध्यान दीजिएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश उपराष्ट्रपति से थोड़ा सा कम पावरफुल होते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी यूएसए से ही लिए गए हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उससे थोड़ा सा कम पावर के होते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी दोस्त कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए जाएंगे। यूं समझिए कि जितने पावरफुल बातें होंगी वो सब यूएसए से होंगी। याद फिर से एक बार करते हैं, यदि हम बात करेंगे प्रस्तावना की, तो हम लोग प्रस्तावना लेके पढ़े लिखे और अमीर के पास जाते हैं, तो यूएसए सबसे ज्यादा अमीर है, इसलिए वहां प्रस्तावना लेकर जाएंगे। हमारे प्रस्तावना का क्या होगा दोस्त, हमारे प्रस्तावना इसलिए ले जाएंगे क्योंकि वहां मौलिक अधिकार का हमको क्या करवाना रहेगा, सोल्यूशन निकलवाना रहेगा, इसलिए मौलिक अधिकार को लेकर जाएंगे। उसके बाद मौलिक अधिकार लेकर जाएंगे तो वहां पे क्या होगा दोस्त, हमको न्याय दिया जाएगा, और जहां न्याय दिया जाएगा वहां का संविधान क्या होगा, सबसे ऊपर होगा, और वहां पे क्या होगा, न्यायपालिका जो होगी सबसे स्वतंत्र होगी, और वहां राष्ट्रपति। अब यहां पे हम बात करते हैं सबसे ज्यादा सबसे ताकतवर देश में कौन होता है, राष्ट्रपति। तो सबसे ताकतवर यूएसए है, तो वहीं से राष्ट्रपति की प्रावधान को लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति उससे थोड़ा सा कम ताकतवर होते हैं, तो उपराष्ट्रपति भी वहीं से लिए जाएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी वहीं से लिए जाएंगे। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी ताकतवर होते हैं, वहीं से लिए जाएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी ताकतवर होते हैं, तो वहीं से लिए जाएंगे। यानी ये सब एक दूसरे से लिंक है दोस्त, और मैंने जो ट्रिक से बताया आप आसानी से याद कर सकते हैं। लास्ट में एक बचता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। आसानी से याद रहेगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है दोस्त, वही क्या करता है, उसी के पास पैसा सबसे ज्यादा होता है। तो वित्तीय आपातकाल क्या है, अमेरिका ही देगा, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा पैसा है, और वित्तीय आपातकाल वही लगेगा दोस्तों, कहां, अमेरिका में। आगे आते हैं दोस्त, याद करते हैं हम लोग जर्मनी के बारे में। आसानी से आपको सारे याद होते रहेंगे, बस आप पेशेंस रखिए और सुनते रहिए और रिवाइज करते रहिए। जी हाँ, जर्मनी के बारे में आप लोग जानते हैं, एक ही इंसान का नाम लूंगा दोस्तों, गारंटी के साथ आपको सब याद हो जाएंगे। जर्मनी से एक ही चीज लिए गए हैं, आपातकाल के समय सबसे ज्यादा जो ताकत होते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित शक्तियां और राष्ट्रपति के पास जाते हैं। यानी कि आपातकाल लगेगा और राष्ट्रपति को सारा ताकत चला जाएगा। आपको सिर्फ याद रखना है जर्मनी से हिटलर को। आपको पता है मेन कैंप नामक एक किताब लिखा है हिटलर, और हिटलर बहुत ही भयंकर तानाशाह था दोस्त। और तानाशाही कहां के था दोस्त, आपको पता होना चाहिए, जर्मनी का था। तो जर्मनी का था, और वो बार बार क्या करता था, तानाशाह का स्थिति मतलब वो शासन सही से नहीं करता था, इसीलिए क्या हो जाता, बार बार आपातकाल आता था, और आपातकाल लगवा देता था। उसके बाद सारे जो मौलिक अधिकार लोगों के वो छीन लेता था, और सारे शक्तियां किसके पास आ जाता था, राष्ट्रपति के पास, यानी कि हिटलर के पास दोस्त। तो आप इसी से याद रख सकते हैं, आपातकाल कहां से आएगा, जर्मनी से आएगा दोस्तों। आपातकाल कहां से आएगा, जर्मनी से। आई थिंक इतने याद हो गए। और याद करते हैं दोस्तों, गौर करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्त। ब्रिटेन, अब हम लोग ब्रिटेन से याद करते हैं क्या क्या लिए गए हैं दोस्तों। यदि बात करते हैं ब्रिटेन से, तो सबसे पहले लिखा हुआ है संसदात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों जो भी बोलूंगा समझिएगा बात को। आपको पता है कि हमारे इंडिया में 200 सालों तक तकरीबन ब्रिटेन राज किया है दोस्तों। वो राज किया है, तो संसद का जो व्यवस्था है हम लोग वहीं से सीखे, क्योंकि ब्रिटेन के संसद से हम लोग संसदात्मक शासन व्यवस्था सीखे हैं। तो पहला तो हम लोग ब्रिटेन से क्या सीखे हैं, संसदात्मक शासन प्रणाली। दूसरा है दोस्तों एकल नागरिकता। आपको पता है जहां पे ब्रिटेन राज करना चाहता है, वहां चाहता है क्या, 2 आदमी को पावर मिले, नहीं, एकल नागरिकता वो चाहता है कि सबको एक ही पावर मिले। वह खुद को पावरफुल समझता है, यानी अकेले को पावर, अपने आप को पावर करना चाहता है, इसीलिए एकल नागरिकता रखता है दोस्त। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, विधि निर्माण प्रक्रिया। जब तक ब्रिटेन हमारे देश पर रहा, या वो क्या करता रहा, सारे विधि नियम कानून वही बनाता रहा, यानी सारे विधि नियम कानून वही बनाएगा। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया हम लोग उसी से सीखे हैं, वहीं से लिए हैं। नेक्स्ट है विधि का शासन। अब विधि निर्माण कर रहा है ब्रिटेन, तो विधि का शासन भी कहां से होगा दोस्तों, तो वहीं से होगा, ब्रिटेन से ही लिया जाएगा। नेक्स्ट है संसदीय विशेष अधिकार। अब संसद सोचिए जरा, ब्रिटेन में बनेगा, ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं, तो संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से ही हम लोग लेंगे। कितना आसानी से याद हो रहे हैं, देख रहे हैं ना दोस्त। सिर्फ हमारे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, सारे टॉप से टॉप चीज सब चीज आपको हम याद करा देंगे आसानी से, आपको पता भी ना चलेगा। नेक्स्ट याद करते हैं मंत्रिमंडल। अब सोचिए जरा, जहां सांसद लिया जाएगा वहीं से मंत्रिमंडल व्यवस्था लिया जाएगा, क्योंकि संसद में मंत्रिमंडल बैठते हैं। आसानी से याद होगा। नेक्स्ट परमाधिकार लेख। सोचिए जरा, सबसे बेहतर, सबसे ऊंचा लेख, यानी परम अधिकार वाला लेख, सोचिए कौन लिख सकता है। हमारे देश पर राज कर रहा था ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन ही लिख सकता है, तो मैं ब्रिटेन से ही लिया हूं। द्विसदनात्मक, आपको पता है राज्यसभा उच्च सभा 2 सदन होते हैं, उसी तरह द्विसदनात्मक जो है ब्रिटेन से लेंगे, कि सांसद वहीं से लिए हैं, यानी सारे चीज हम वहीं से लिए हैं। अब देखिए कैसे याद करते हैं। ब्रिटेन से हम लोग ने संसद शासन प्रणाली लिया है, क्योंकि संसद वहीं से हम लोग सीखे हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों तक हमारे यहाँ रहे हैं। एकल नागरिकता, ब्रिटेन हमेशा खुद को सबसे ऊपर रखना चाहता है, इसीलिए एकल नागरिकता उसने दिया।
विधि निर्माण वही कर रहा था तो विधि निर्माण उसी से हम लोग ने लिया। विधि का शासन, विधि निर्माण वह करेगा तो विधि का शासन भी हम वहीं से लेंगे, यानी ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से ही लेंगे क्योंकि सांसद वहीं से लिए हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, अब संसद भवन वहीं से हम लेंगे तो मंत्रिमंडल भी वहीं से लेंगे क्योंकि मंत्रिमंडल संसद में ही रहते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा अधिकार, परम अधिकार किसके पास था दोस्त? तो ब्रिटेन के पास था, जब तक ब्रिटेन हमारे पास रहा था। परमाधिकार भी हम वहीं से लिए हैं। द्विसदनात्मक, संसद वहां से लिए तो द्विसदनात्मक भी वहीं से लेंगे। आपको यहां पे दोस्तों याद हो गया, हम लोगों ने कुल दोस्तों ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी 3 देश के अच्छे से याद कर लिए। बचे हुए नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों लेकर आऊंगा। अब हम लोग टेस्ट देते हैं और यह देखते हैं कि ये सारे मेरे टेस्ट में यानी ट्रिक्स लगते हैं या नहीं लगते हैं। अब बारी आ गई है दोस्तों टेस्ट की। यदि हम लोग ने ट्रिक सीखा है तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या वह ट्रिक इन प्रश्न पे लगते हैं कि नहीं। यदि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे दोस्त, इसका मतलब है कि हमारा ट्रिक काम कर रहा है और वो ट्रिक अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्त है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? जरा दिमाग पर जोर दीजिए, क्योंकि टफ चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तब भी हम लोग बना सकते हैं आसानी से। प्रस्तावना, प्रार्थना, प्रार्थना लेकर हम कहां जाते हैं दोस्त? गौर कीजिए, प्रार्थना लेकर हम कहां जाते हैं? जो सबसे ताकतवर होता है। हमारे ऑप्शन है यूएसए, जर्मनी, फ्रांस और यूके। इन सभी में सबसे अमीर कौन सा देश है दोस्त? याद कीजिए, यूएसए है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। ट्रिक तो काम कर रही है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, आपातकाल के समय राष्ट्रपति की शक्तियां कहां से लिया गया है? यानी जब आपातकाल लगती है तो सारे शक्तियां राष्ट्रपति के पास चला जाता है और मौलिक अधिकार को भी वो मतलब छिन्न कर सकता है। याद कीजिए, आपातकाल कहां लगते हैं सबसे ज्यादा? हमने एक ट्रिक बताया था दोस्त कि एक देश है जहां से हिटलर बिलोंग करता है। जी हां दोस्त, हिटलर क्या करता है? बार बार आपातकाल लगवा देता है। ट्रिक काम कर रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसमें हिटलर कहां के थे दोस्त? जर्मनी के थे, यानी जर्मनी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्त, वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? वित्तीय आपात, वित्तीय माने पैसा। सबसे ज्यादा जहां पैसा होगा वहां वित्तीय आपात वहां से लिया जाएगा। खुद सोचिए सबसे ज्यादा अमीर कौन है? इन चारों ऑप्शन में फ्रांस, यूएसए, जर्मनी और यूके बताया गया था। सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका के पास है, सबसे ताकतवर अमेरिका है, यानी हमारा आंसर अमेरिका होगा। देख रहे हैं दोस्त, ट्रिक काम कर रही है। आगे याद करते हैं, देखते हैं कि बनता है कि नहीं। एकल नागरिकता किस देश से लिया गया? एकल नागरिकता, एकल कौन ऐसा था जो हमारे देश पे राज किया और सिर्फ चाहता था कि हम ही सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा रहें, सिर्फ अकेले को मतलब एक को सबसे ज्यादा वैल्यू दिया? तो दोस्त आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन। यानी अभी हम लोगों ने ट्रिक से याद किया था, यानी हमारा ट्रिक काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? यानी जो न्याय करेगा दोस्त वहां का न्यायपालिका स्वतंत्र होगा। मैं बताया था ट्रिक में कि न्यायपालिका का स्वतंत्रता कहां से लिया जाएगा? जो न्याय करेगा। न्याय कौन करेगा दोस्त? बताए थे अमेरिका करता है। अमेरिका न्याय क्यों करता है? क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल वही है, वहीं हम लोग प्रस्तावना लेकर जाते हैं। ट्रिक बहुत अच्छा से काम कर रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करते हैं, ध्यान दीजिएगा। उपराष्ट्रपति होंगे, यानी किसी भी देश में उपराष्ट्रपति होंगे, ऐसा कहां से लिया गया है? यानी भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, यह कहां से लिया गया है? गौर कीजिएगा, हमने बताया था कि राष्ट्रपति के बाद ज्यादा पावरफुल कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। यानी जहां से राष्ट्रपति होंगे वहीं से उपराष्ट्रपति होंगे, वहीं से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, वहीं से निम्न न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। तो आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्त, वह होगा यूएसए, क्योंकि यूएसए सबसे पावरफुल है, वहीं से होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर, विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि का निर्माण कौन करेगा? विधि का निर्माण कौन करेगा? आपके ऑप्शन है यूएसए, इंग्लैंड, पाकिस्तान और यूके। यूएसए, इंग्लैंड, पाकिस्तान और यूके। दोस्तों मुझे विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको इसका आंसर पता चल गए होंगे, मगर इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। अगर आप ट्रिक काम किए हैं और आपने गौर से सुना है तो इसके आंसर आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएंगे दोस्त। मुझे भी मोटिवेशन मिला कि हाँ, आप मेरी बातों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों आप विश्वास करें, बहुत ही टफ टॉपिक है और उसे मैंने क्या किया है? आसान करने का प्रयत्न किया है। दोस्तों बताना चाहूंगा इसका पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत सारे बातें हमको याद करना है किस देश से लिए गए, लेकिन विश्वास कीजिए सभी मैं आसानी से आपको याद करा दूंगा, यह मेरा वादा है दोस्त। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।